हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पास मिल स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी के बारे में, वैलेंसी ऑफ एन एटम। ये वैलेंसी क्या होती है? देखिए, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी। पर इस लाइन का मतलब क्या है? ओके, चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एटम था जिसका एक एटॉमिक नंबर होता है, और फिर हमने उसकी लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू रिमेंबर। मैं थर्ड से स्टार्ट करता हूं। थर्ड, जिसका नेम था आपके पास क्या? बेरिलियम। बेरिलियम। एंड इसका एटॉमिक नंबर 3 है। और इसकी अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी आती है आपके पास? 2,1। एम आई राइट? यस। अब मुझे फाइंड करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इट इज नोन एज व्हाट? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या आप लोग यहां से बता सकते हैं कि अभी फिलहाल बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बेरिलियम इज एन। उससे बाहर तो है ही नहीं, तो इसके पास अभी जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस, नॉट वैलेंसी। अभी अब एक और लिखता हूं ऐसे, यहां पे 4 पे क्या था हमारे पास? ओ सॉरी, 3 पे हमारा लिथियम था। आई एम सॉरी, 3 पे हमारा लिथियम था, 4 पे बेरिलियम है हमारे पास, और 5th पे बोरोन है। इसका 2,2, 2,3। फिर आते हैं कार्बन आपके पास, फिर नाइट्रोजन, और फिर ऑक्सीजन। 2,4, 2,6, 2, सॉरी 2,5, 2,6। ठीक है। चलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो इसमें क्या आएगा आपके पास? बेरिलियम के हो जाएंगे आपके पास 2, और फिर बोरॉन के पास 3, कार्बन के 4, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6। 9 पे आएगा आपके पास फिर फ्लोरीन, और 10 पे आएगा आपके पास नियोन। फ्लोरीन के होंगे 2,7 और 2,8। ठीक है फ्रेंड्स, इसके आगे 7 और इसके आगे 8। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मैं फाइंड कर सकता हूं वैलेंसी। ओके, नाउ वैलेंसी क्या चीज है आपके पास? वैलेंसी क्या है आपके पास कि देखिए, आउटर मोस्ट शेल देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में आपको दिखाई देता है 1, 2, 3 या 4, तो उसकी वैलेंसी भी उतनी ही हो जाती है। जैसे इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। तो इस एटम की यानी कि लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1। और इसकी कितनी हो जाएगी? 2। इसकी 3, फिर 4। पर जैसे मैं 5 पे आता हूं, चेंजेस आ जाते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी को हमें फाइंड करना पड़ता है कैसे? बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 8। हम इसे 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर फाइंड करते हैं। ये हम करते हैं 5, 6, 7, 8 के लिए। 1, 2, 3, 4 के लिए तो वही हो जाती है, और 5, 6, 7, 8 के लिए क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीरो। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, वैसे ये हमने किया क्यों? देखिए, जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था लिथियम के लिए, स्ट्रक्चर था हमारे पास के शेल और फिर एक एल शेल। राइट नाउ हो क्या रहा है कि हमारी जो आउटर मोस्ट शेल है वो पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 8, पर उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1।
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से राइट नाउ दिस एटम इज अनस्टेबल। उसकी आउटर मोस्ट शेल अगर किसी की फिल होती है पूरी तरह से तो वो क्या होता है आपके पास, वो स्टेबल होता है एटम, बट अगर उसकी आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से फिल्ड नहीं है तो वो एटम क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सो राइट नाउ दिस एटम इज अनस्टेबल क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब इट्स एन ऑब्वियस थिंग कि वो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो किसी से ले नहीं सकता, तो इसलिए वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि उसकी ये वाली शेल, वो इलेक्ट्रॉन दे देगा ताकि उसकी ये वाली शेल ही खत्म हो जाए। अब उसकी जो आउटर मोस्ट शेल बचेगी वो कौन सी बचेगी, के। पहले कौन सी थी, एल। उसमें से उसने एक इलेक्ट्रॉन, उसका एक ही इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया, देने के बाद वो शेल खत्म हो गई। अब उसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, के, और वो पूरी तरह से फिल्ड है। नाउ दिस एटम इज कंप्लीटली स्टेबल। अभी एटम क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले इसके पास से 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पास रह गए 2, एक कम हो गया, तो हम इसे लिख देंगे लिथियम पॉजिटिव, Li पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक्चुअली चार्ज है। चार्ज कब आता है किसी एटम पे, जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है या वो ले लेता है। देना मतलब अच्छे काम, अच्छे काम मतलब पॉजिटिविटी, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव। उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया इसीलिए 1 पॉजिटिव। हम 1 लिखते नहीं है तो सिर्फ पॉजिटिव लिख दिया मैंने, सिर्फ प्लस का साइन, नेगेटिव नहीं लिखा मैंने। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन लिए होते तो मेरे पास आता माइनस का साइन यहां पर, ठीक है। अभी जो हम आगे देखेंगे, अब बेरिलियम देखते हैं हम। बेरिलियम ने के पास से 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूं तो कुछ इस तरह से था आपका, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब ऑब्वियस सी बात है कि आउटर मोस्ट शेल को फिल करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स ले नहीं सकता, बहुत मुश्किल काम है। सो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है आपने, और दे दिए इसने, फिर आउटर मोस्ट शेल क्या होगी, फिर से इसकी खत्म हो गई, पूरी तरह से फिनिश हो गई। और फिनिश होने के बाद इसने क्या बनाया, Be2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दे दिए हैं। इसके पास पहले कितने थे, 4, और अब कितने रह गए इसके पास, 2। नाउ दिस थिंग इज व्हाट, स्टेबल। दिस इज नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है, पर ये स्टेबल है, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं आयंस, व्हाट वी कॉल देम आयंस। मैंने आपको बताया था कि एटम जो होता है हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलता, हमें वो कैसे मिलता है, या तो कंबाइंड स्टेट में मिलता है या फिर आयनिक स्टेट में मिलता है, आयंस की स्टेट में। सो दिस इज दैट आयन स्टेट। अभी आयंस 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव आयंस और दूसरे होते हैं नेगेटिव आयंस। द पॉजिटिव वंस आर नेम्ड एज कैट आयंस। जो पॉजिटिव होते हैं उसे बोलते हैं कैट आयंस, और जो नेगेटिव आएंगे उसे हम कहेंगे एनायंस। अभी देखेंगे, अभी आएंगे। बोरोन को देखते हैं। बोरोन के पास ओके, फर्स्ट शेल में इसके H2 और सेकंड शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर से ये 5 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, मुश्किल बात है। सो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे देता है, दे दिए। देने के बाद इसके पास क्या बच गई, सिर्फ और सिर्फ एक शेल बच गई, के शेल। एल शेल इसकी खत्म हो गई है, और इसके पास जो साइन आया फिर आ गया आपके पास बोरोन 3 पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो व्हाट, अ कैट आयन। इसको बोलते हैं चार्ज। लिथियम में चार्ज कितना चार्ज है, +1। बेरिलियम में कितना चार्ज है, +2। बोरोन में कितना चार्ज है, +3। नाउ कार्बन, देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में। 4 या तो ये देगा, 4 ये देगा, दोनों ही मुश्किल काम है। तो ये ना देता है ना ये लेता है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करता है। और जब शेयरिंग करता है तो ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवलेंट, जो शेयरिंग से बनते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन कभी फिलहाल बाद में कभी करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन में क्या था आपके पास कि 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में थे, इसको करने 8। अब 8 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। दैट इज व्हाई मैंने यहां पे क्या था, 8 - 5
3, इसकी वैलेंसी कितनी आई 3। सो वैलेंसी ही एक्चुअली वो होती है क्या कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हम दे रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं। किसको देते लेते हैं, दूसरे एटम को जिससे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। ओके, सो इसकी अब मैं देखता हूं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा आपके पास 3 माइनस 3 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के पास के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6। अब उसको अपनी आउटर मोस्ट शेल फिल करने के लिए, पूरी तरह से फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए मैंने लिखा 8 माइनस 6 2। वैलेंसी कितनी है इसकी 2। सो ये आएगा आपके पास ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होता है आपके पास कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, इसको सिर्फ और सिर्फ 1 चाहिए, सो आएगा आपके पास F माइनस। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं एन आयन। और जितने भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उसको क्या बोलते हैं एनायन, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनको बोलते हैं कैटायंस। These are stable, but these are not stable except this one. As you can see, the outermost shell of neon is completely filled 8. Its valency is 0. So ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देगा, ये कुछ नहीं करेगा। So it is a noble gas. हम इसे क्या बोलते हैं noble gas, जो किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इनकी डिस्कवरी भी बहुत हार्ड थी, बहुत मुश्किल से मिली थी गैसेस। ठीक है, ये कभी ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जरूर है पर ये कभी भी किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये बड़ी शरीफ होती है, बिल्कुल ईमानदार शरीफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपके 3 से स्टार्ट किया ना कि 1 से। चलो 1 से स्टार्ट करते हैं एक बार। हाइड्रोजन एंड हीलियम। देखिए हाइड्रोजन की बात करता हूं तो उसके पास टोटली 1 इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके 1, वैलेंसी कितनी होगी 1। ठीक है, अब बात आती है कि लेगा या फिर देगा। सो ये हाइड्रोजन हमारा एक्सेप्शन है, हर चीज से अलग है ये। वैसे नॉर्मली तो हमारा इलेक्ट्रॉन देता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देगा, आपका डोनेट करता है हमेशा, इस पे हमेशा H पॉजिटिव साइन आता है हमेशा। हीलियम जिसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी फर्स्ट शेल फिल हो गई, इसकी पूरी तरह से फर्स्ट शेल, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं तो इसकी फर्स्ट शेल पूरी तरह से फिल हो गई है, इसको सेकंड शेल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्या ये रिएक्शन करेगा नहीं, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी आपकी 0 वैलेंसी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो K है और K तो पूरी तरह से फिल्ड है। इनके केसेस में जो आउटर मोस्ट शेल थी वो थी N, इसीलिए मैंने 8 का देखा, पर इसके केस में क्या है जो आउटर मोस्ट शेल है वो है K, इसके केस में हीलियम के केस में स्पेशल केस, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी आती है 0 आती है आपकी। ओके, अब आपका थोड़ा सा और देख लेते हैं, 20 तक चलते हैं। हमारी 9th क्लास में हमें सिर्फ 20 तक करने होते हैं, उससे आगे नहीं करने हैं। वैसे तो 118 है पर हमें नहीं करना वो सब। सोडियम एटॉम जिसका सिंबल होता है Na, फिर 12 का आता है आपके पास मैग्नीशियम Mg, फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल, थर्ड एल्यूमिनियम, फिर आता है 14 जिसका सिंबल होता है Al, 14 दैट इज सिलिकॉन Si, 15 phosphorus, P, 16 सल्फर, फिर 17 क्लोरीन, 18 आर्गन। आप सभी को ये सब याद होने चाहिए, मुझे 30 तक याद है आर्गन। फिर आता है आपके पास क्या पोटेशियम, लास्ट वन इज कैल्शियम। ओके, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी आपके पास
2,8,1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इसके पास 1, तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी इसके अगेन 1। मैग्नीशियम की 282 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 वैलेंसी 2, 283 सो 3 and 3। सिलिकॉन 2,8,4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 वैलेंसी भी 4। ठीक है, ये तीनों फॉर्म करेंगे आपके क्या कैट आयंस। जब ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो क्या फॉर्म करेंगे कैट आयंस। जैसे फर्स्ट देखिए सोडियम क्या करेगा Na पॉजिटिव क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 1 है। फिर मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। जितनी वैलेंसी उतना चार्ज, या फिर उल्टा जितना चार्ज उतनी वैलेंसी। राइट नाउ सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट Na पॉजिटिव के पास कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑलवेज रिमेंबर इसकी नो चार्ज, ये तो सिर्फ शेयरिंग करेगा। फिर फास्फोरस 2,8,5 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 वैलेंसी 8 - 5 दैट इज 3। सो ये P3 फॉर्म करता है, P3 नेगेटिव। कुछ की जैसे वेरिएबल वैलेंसी होती है, इसकी भी वेरिएबल वैलेंसी होती है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। सल्फर 286 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 8 - 6 2 यानी कि S2 नेगेटिव। फिर क्लोरीन 2,8,7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 7 वैलेंसी कितनी आ गई 8,7 माइनस 1 आ गया। सो Cl नेगेटिव। ये तीनों क्या फॉर्म कर रहे हैं N आयन। फिर से स्टेबल आ गई है। आर्गन 2,8,8 देखिए जिसकी आउटर मोस्ट शेल क्या है M है और ये M क्या है कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है सो 8 - 8 इज इक्वल टू 0। इट इज अगेन अ नोबल गैस। तो अभी तक हमारे पास 3 नोबल गैस आ चुकी हैं, हीलियम, नियोन एंड सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया, इट इज आर्गन। नेक्स्ट है पोटेशियम, इट इज A28,288,1। नेक्स्ट में चला गया ना आपका, फिर से 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 वैलेंसी 1। इट विल फॉर्म K पॉजिटिव, इसका सिंबल होता है K पॉजिटिव। कैल्शियम 2,8,2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 वैलेंसी 2 तो Ca2 पॉजिटिव। सो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी वैलेंसी के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।